हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वैज्ञानिकों ने खोज करके दिखाया, हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी के बाहर अभी तक कहीं जीवन नहीं। मंगल ग्रह पर खोज की जा रही है, जीवन का कुछ कुछ बुझा रहा है कि हो जाए, शायद संभव हो। और पृथ्वी पर भारत भर में इनका सारा ब्रह्मांड है। उनको इतना को अंडा बुझाता है ब्राह्मणों का, इतना को कुआं के मेढक को बुझाता है। ये दुनिया है, जाति वर्ण अलग अलग बांट करके उसको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मनुस्मृति दुनिया की सबसे नीच किताब है। संविधान से ऊपर मनुस्मृति है, स्वाभाविक है, हमारे लिए ऊपर है। किसी भी देश में चले जाएं, हमारा धर्म तो हमारे साथ रहेगा ना। कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति क्यों लेके जाते हैं? उनको मनुस्मृति लेके जाना चाहिए ना, बड़ी सम्मान मिलता। अगर हिम्मत है तो मनुस्मृति लेके जाए। उनको ब्रह्मा की मूर्ति लेके जाना चाहिए, उनको विष्णु की मूर्ति लेके जाना चाहिए। तब ना लोग कहता है नहीं ये मनुस्मृति पूरे ब्रह्मांड में लागू है। इसी जगह बगल में पाकिस्तान में लागू है क्या मनुस्मृति? इसी जगह पाकिस्तान में मानता है क्या? इसी जगह बांग्लादेश है क्या, मानता है क्या? भूटान है, आपसे कहते कि श्रीलंका, ये सब पड़ोसी देश, चीन है, ये सब पड़ोसी देश जो है, क्या मनुस्मृति को मानता है क्या? मनुस्मृति जैसा नीच किताब लिख करके मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। जाति के नाम पर किसी इंसान का शोषण कितनी बड़ी घिनौना बात है। वर्ण व्यवस्था का हिमायती का मतलब यह है, ये वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। आज सभी वर्ण के लोग सभी तरह के काम करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। व्यवस्था लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए। अगर ये कह रहा है कि ब्राह्मण के कार्य में दखल अंदाजी न करो, या ब्राह्मण के बराबरी न करो, तो मैं भी कह रहा हूँ, इस पाखंडी सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम भी दूसरा कार्य बंद करो करना। ब्राह्मण का काम है, जिस तरह नाई का काम है बाल दाढ़ी बनाना, मोची का काम है जूता पॉलिश करना, तुम्हारी मनुस्मृति के अनुसार बना है ना, उसी अनुसार ब्राह्मण का काम है सिर्फ पूजा पाठ करना। तो तुम सिर्फ पूजा पाठ करो। तुम्हारे जाति के जितने लोग संविधान की बदौलत शासन सत्ता में हैं, नौकरी में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, न्यायालय में जज हैं, सबसे पहले उन सभी को कहो त्याग पत्र देने के लिए, और सबको अपने जैसा वेशभूषा बनाओ और कहो कि कथा वाचन करने के लिए और कर्मकांड पूजा पाठ कराने के लिए। जाति वर्ण के हिसाब से तुम्हारा कर्म तो वही है ना, तो तुम्हारा कर्म है पूजा पाठ कराना। जाति वर्ण के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, तो तुम हमारे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? संविधान हमारा, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, शासन सत्ता में वाले लोग हैं, हम यहाँ के भारत के मूल निवासी लोग हैं। वो शासन सत्ता, नौकरी चाकरी, संविधान सब हमारा है। तो हमारे काम में तुम कैसे घुस गया? तुम घुसपैठिया कहाँ से? असली घुसपैठिया तुम अपने आप को पहले इन सब से हटो। अपने जातियों को कहो कि सभी ब्राह्मण कि देखो हम मनुस्मृति के अनुसार हमारे जाति के सभी लोगों ने त्याग पत्र दे दिया है, और मनुस्मृति के अनुसार आज से हम लोग खाली जो है अंतर मंत्र विधि तंत्र करेंगे। आज के बाद नौकरी चाकरी, जज उज नेता उता कुछ नहीं बनेंगे। उसके बाद भारत का अन्य गैर ब्राह्मण सभी जातियां तुम्हारी मनुस्मृति को मान लेगा। लेकिन मेरा चैलेंज तुम पहले स्वीकार करो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो तथा कथित शंकराचार्य हैं, उनका एक बयान आता है और वो कहते हैं कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है और मनुस्मृति पूरे ब्रह्मांड में लागू है। भारत से किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ भी मनुस्मृति अपने मन में लेकर जाते हैं, तो वहाँ भी मनुस्मृति लागू हो जाता है। तो पूरे यूनिवर्स में मनुस्मृति लागू है, भारत की बात नहीं, और संविधान के ऊपर है मनुस्मृति। इस मुद्दे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी हैं और दिलीप कुमार यादव जी। मनुस्मृति ब्रह्मांड में लागू है, संविधान से ऊपर है, ये कहना है एक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का। ब्रह्मांड कौन ब्रह्मांड? ब्रह्मा का ब्रह्मांड। यूनिवर्स कौन यूनिवर्स? यूनिवर्स जिस यूनिवर्स को हम और आप जानते हैं वो आकाश गंगा है। वो हम लोगों का ये जो सूर्य चंद्रमा तारे आकाश गंगा है, ऐसा ऐसा कितना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वैज्ञानिकों ने खोज करके दिखाया, हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी के बाहर अभी तक कहीं जीवन नहीं है। मंगल ग्रह पर खोज की जा रही है, जीवन का कुछ कुछ बुझा रहा है कि हो जाए, शायद संभव हो। और पृथ्वी पर भारत भर में इनका सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा, अब ब्रह्मा से ही ब्रह्मांड। उनको इतना को अंडा बुझाता है ब्राह्मणों का, इतना को कुआं के मेढक को बुझाता है। ये दुनिया है, ब्राह्मण को वही इतना को दुनिया बुझाता है। वही अविमुक्तेश्वरानंद वो धर्म के नाम पर ये सब जो ठग के खाता है, लोगों का शोषण करता है, मानवता को शर्मसार करता है, जाति वर्ण अलग अलग बांट करके उसको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मनुस्मृति दुनिया की सबसे नीच किताब है, जो भारत में रहने वाले, भारत का नमक खाने वाले, भारत में पैदा लेने वाले वो ब्राह्मणों
मन के द्वारा लिखा गया, मनु के द्वारा लिखा गया और भारत को ही शर्मसार किया गया। सारी दुनिया हंसती है भारत पर, कहती है कि भारत में ऐसे लोग हैं, ऐसे नीच सोच के लोग हैं जो मनुस्मृति जैसा नीच किताब लिख करके मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। जाति के नाम पर किसी इंसान का शोषण कितनी बड़ी घिनौना बात है, और ये भारत के अलावा किसी देश में नहीं। और ये कहता है अगर तो हम वही न करें, ये कुआं के मेढक सब है, ये सबको बुझाता है कि वह ब्रह्मांड है, संविधान से ऊपर है। संविधान के ऊपर कभी संभव है? वो संविधान की देन है कि ये महंत बना हुआ है, किसी गद्दी पर बैठा हुआ है। वो संविधान की ताकत है, वो संविधान की ताकत है जो अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे स्वरूपानंद हो, चाहे सूरदास जो है रामभद्राचार्य, ये सब कुछ बोल पाता है, दूसरे जातियों के खिलाफ जाति का नाम लेकर जहर उगलता है, कहता है यादव शूद्र है, यादव नीच जाति का है, यादव कैसे ब्राह्मण की बराबरी कर सकता है, यादव कथावाचन कैसे कर सकता है, कथावाचन ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का बराबरी कैसे कर सकता है। जहाँ जाएंगे वहाँ लागू हो जाएगा। जहाँ जाएंगे मतलब वो जहाँ रहेगा वही ना लागू करके रखता है, वो जहाँ रहेगा वही ना लागू करेगा, दूसरा कहाँ। वो जहाँ बैठता है वहाँ सब आके पैर पर गिरता है। जो जितना जो मानसिक गुलाम सब है, पढ़ल लिखल जाहिल सब, जितना मानसिक गुलाम सब है, माने अंधविश्वासी पाखंडी मूर्ख सब, तो ओकरा पैर पर गिरता है तो उसको बुझाता है यही ब्रह्मांड है। तो उसको तो उतने कुआं के मेढक भर की बात है, उतने में उसको अच्छा लग रहा है कि जो हम 4 वर्ण बनाए सब बराबर है, लेकिन बराबर है लेकिन कथा नहीं कह सकता। हाँ बराबर है, वोट लेने के समय भाई भाई हो जाए, सब एक हो जाए, एक हो जाओ, देखो देखो हिंदुस्तान, मुसलमान, देखो देखो पाकिस्तान, अब वोट सब हमको दे दो, हिंदू एक हो जाओ। फिर सब एक कैसे है, चारों अलग वर्ण नहीं है, जाति नहीं है, फिर कहाँ पर दक्षिणाय नमः, हर बात में इदम द्रव्यम समर्पयामि स्वाहा, दक्षिणाय नमः, हर बात में कर्मकांड के नाम पर दान दक्षिणा चंदा, मंदिर के नाम पर ठगना, ये तमाम चीजों के ठगने के लिए कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं। मंदिर में चढ़ावना लेने के समय पूछता है कि तुम चमार है, तुमसे हम नहीं दक्षिणा लेंगे, पूछता है कि तुम दुसाद है, डोम है, माझी है, हम नहीं दक्षिणा लेंगे, पूछता है कि यादव शूद्र जाति को दूर रहो, हम तुमसे दान दक्षिणा चंदा नहीं लेंगे, पूछता है कि हम तुम्हारे यहाँ दही चूड़ा नहीं खाएंगे, भात दाल नहीं खाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे, और दान दक्षिणा लेने के लिए सब ठीक है। अब बाद बाकी कथा कहेगा वही भगवत कथा जो तुम कहते हो कि यादव कृष्ण के वंशज है, ये वही सब ना बोलता है, वही शंकराचार्य पीठाधीश्वरा कौन कौन ठगवा व्यापारी सब, उहे सब बोलता है कि यादव कृष्ण के वंशज है। अरे तो यादव कृष्ण के वंशज है और कृष्ण की बात है भगवत कथा में, तो यादव अगर कोई कह रहा है वहाँ भगवत कथा, तो क्या वो जुल्म हो गया? अगर यादव वहाँ मुकुटमणि यादव अगर कह रहा है, संत कुमार सिंह यादव कह रहा है, तो वो क्या हो गया? जुल्म हो गया। तुम मंच से उतार करके अपमानित कर दिए, पेशाब छिड़क दिए, उस पर चुटिया काट लिए उसका, और कहते हो कि हिंदू एक हो जाओ। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनु विधान को, मनुस्मृति कानून हुआ, मनुस्मृति में आप एक एक पेज खोलिएगा ना तो सिर्फ शर्मसार करने वाली बात है। एक एक जाति का नाम लेकर के गाली, माताएं बहनें बेटियों को इतना जलील किया गया है, इतना नीच दिखाया गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। पढ़िएगा तो शर्मसार हो जाइएगा। अब तो भारत की माताएं बहनें बेटियां सजग हो रही है, संविधान की बदौलत उच्च पदों पर जा रही है, ज्ञान विज्ञान और संविधान से मजबूत हो रही है, मनुस्मृति का तिरस्कार बहिष्कार कर रही है, बाबा साहब के बताए मार्ग को अपना करके मनुस्मृति को तो लात जूता मार रही है। मतलब ये हास्यास्पद बात है कि यूनिवर्स में लागू है। बिल्कुल हास्यास्पद है। यूनिवर्स में लागू है तो जरा अमेरिका में नहीं, चाइना में जाके बोले ना, चाइना में जाके बोले ना, वैसे ही जैसे यहाँ टिकी या दाढ़ी या टिकी रख के बोलता है, चंदन टीका लगा के मनुस्मृति, चाइना में जाके बोल के दिखाए। तो जितना कथावाचक है, जितना संत है, महत सब आरक्षण विरोधी। जो ब्राह्मण कह रहा है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना अशूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, वो आरक्षण का समर्थन करेगा। जो कह रहा है अधम जाति में विद्या पाया, तुलसीदास दुबे रामायण में, अधम जाति में विद्या पाया, अधम जाति किसको कहा? SC ST OBC EBC वर्ग के लोग को कहा, सभी को कहा अधम जाति में विद्या पाया, अब भयऊ यथा अहि दूध पिलाऊं, वो आरक्षण को सपोर्ट करेगा। जो कह रहा है कि इसको शिक्षा देने से जहरीला हो जाए, इसको शिक्षा वंचित करो, अब वंचित किया ही, पढ़ने नहीं दिया, साथ में बैठ करके शिक्षा से वंचित किया, संपत्ति से वंचित किया, मान सम्मान से वंचित किया, वोट से वंचित करना चाह रहा है, करिए रहा है सारा चीज।
तो ये लोग किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि ये SC ST OBC EBC वर्ग जो 90% है वो मजबूत हो जाए, ज्ञान विज्ञान और संविधान के माध्यम से सशक्त बन जाए। ये नहीं चाहता। ये चाहता है कि अनपढ़ जाहिल बना रहे और मेरी पैर पूजा करते रहे, हमको दान दक्षिणा देते रहे, तब ठीक है। इसीलिए उच्च कहता है कि मनु स्मृति ब्रह्मांड में लागू है, ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे। ठगवा गैंग है, ठगवा व्यापारी है, भगवान के नाम पर ठग के खाता है और वही चाहता है कि हम ठग के खाते रहे। क्या कहेंगे आप? मनुस्मृति अब पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में लागू हो गया, आप बचेंगे नहीं? क्या नाम उसका बोले, उसका तो नंबर हमको जल्दी। मुक्तेश्वरानंद। अरे बेकूफानंद है, वो बेकूफानंद है, उसको पता नहीं, वो नालायक है, नालायक है, उसके पास ज्ञान थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। वो जाति के नाम पर, ब्राह्मण जाति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ बना हुआ है, लेकिन उसको थोड़े से भी ज्ञान उसके पास नहीं है। वो मनुस्मृति, वो बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान, जो पूरी दुनिया में जिस संविधान को, पूरे विश्व ने जिस संविधान को सर्वश्रेष्ठ कहा, मानवता के प्रतीक कहा, और उस संविधान को उसने मतलब कह दिया कि ये हमारा मनुस्मृति उससे ऊपर है। और वो मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति को उसको पता नहीं है कि मनुस्मृति कब लिखा गया, वो ब्रह्मांड की बात करता है, पूरे विश्व की बात करता है। ये विश्व क्या, भारत की बात करो तुम, और भारत में तुमको पता नहीं है मनुस्मृति कब लिखा गया और उसका जन्म कब हुआ, मनुस्मृति कब इस देश के अंदर लागू हुआ, और मनुस्मृति का क्या सिस्टम था। भारत का जो संविधान है, वो भारत का संविधान क्या है, क्योंकि मनुस्मृति और बाबा साहब का जो संविधान है, दोनों दो चीज़ है। मनुस्मृति वह मानव को कलंकित करने वाला, मानव को एक जानवर की बनाने वाला वो मनुस्मृति है, जो इस देश के अंदर लागू था 1950 के पहले। उसको दर्द इसलिए होता है कि उसी मनुस्मृति में जो SC ST OBC समाज को जिसने अधिकार से, शिक्षा से वंचित किया, अस्त्र शस्त्र से वंचित किया, धन संपत्ति से रखने से वंचित किया, महिलाओं को बहुत बहुत गंदी गंदी उसमें गालियां दिया, और वो वर्चस्व जमा के तमाम SC ST OBC समाज को अधिकार वंचित करके वो अपना वर्चस्व जमा के जो है रखा था। और उसी महिलाओं के लिए बहुत गंदी गंदी शब्द, जो आपके चैनल पर सुनने में भी किसी को खराब लगेगा, इतने गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल, वो तो महिलाओं को 3 गो अधिकार दिया था। तिरिया तन में 3 गुण, मात्र जो है वो 3 ही गुण बताया है। तिरिया तन में 3 गुण, अवगुण भरा अपार, उसमें अवगुण का तो कोई ये नहीं। और गुण कौन सा बताया, गुण बता रहा है, वो गुण बता रहा है कि वंश बढ़ावन, ये केवल बच्चे पैदा करने के लिए महिलाएं हैं। वंश बढ़ावन, मंगल गावन, ब्याह शादी में जाके वो गीत गाएगी, मंगल गावन, और खुला न राखे द्वार, दरवाजा को खुला रहो, जितने भी सवर्ण हैं आएंगे जाएंगे, उसके लिए दरवाजा खुला रहो। वो 3 गो उसमें अधिकार दिया था। अहिरम गर्णम चौमलाहम बेगुनाहम 5 पनाहम। अरे तोरी के छी। अरे हमारा यादव समाज जो एक रंगा में लपेट के सब माथा पर घूमता है, अरे उसको शर्म नहीं है कि उसके अंदर पढ़वो किया है कि न पढ़वो किया है। अरे पढ़वा के किसी से समझ भी तो लेता। मनुस्मृति ब्रह्मांड में लागू नहीं है। ब्रह्मांड के, भारत के हमारे साथी ने कहा है ब्रह्मांड की बात करता है, उसको ब्रह्मांड पता है, ब्रह्मांड कितना गो है, ब्रह्मांड का पता है, उसको कुछ पता नहीं है। वो अकलोल बकलोल जो है, वो जो बेचैनी होगा, बलबला गया है, बिलबिला। भारत का जो संविधान जो उसको खत्म कर दिया। जिस समय इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू था 1719 में, देव नाम का जो ब्राह्मण था बंगाल में, उसको अंग्रेजों ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया, जिसमें था कि ब्राह्मणों को फांसी नहीं दी जा सकती है। उनको किसी तरह का, चाहे जितना बड़ा भी अपराध कर दे, उसको जो है किसी तरह का उसको दंड जुर्माना नहीं करना चाहिए। उसी को वो फांसी पर चढ़ाने का काम जब अंग्रेजों ने किया, तो उसी भी समय से वो जो है बिलबिला गया था। कहा कि अरे तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ये तो मनुस्मृति का पालन ही नहीं हो रहा है। उसी समय से बिलबिला गया था। वो मनुस्मृति को महान बता रहा है, बाबा साहब के संविधान को नीचे बता रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसी मनुस्मृति को जिसको तुम महान कहते हो, बाबा साहब ने खुलेआम पुणे में जला दिया था। खुलेआम पुणे में जलाया। उस दिन ब्राह्मणों का जुनून नहीं जगा था कि हमारा मनुस्मृति को जगा दिया, और उसी मनुस्मृति जलाने के बाद बाबा साहब ने उसको खत्म कर दिया, और खत्म करके पैरों तले कुचल दिया उस मनुस्मृति को। और 1950 में बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख के तमाम SC ST OBC से लेकर के उसको बराबरी में लाने का
काम किया, बराबर कर दिया। पहले क्या था, कुर्सी पर बैठा हुआ अगर ब्राह्मण राजपूत भूमिया जो सवर्ण जाति के है तो लोग नीचे बैठते थे पहले का। बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब अगर ये किए होते कि उसको कुर्सी से उतार के अगर नीचे बैठा देते तब उनको दर्द पेट में हो सकता था। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया, जहाँ तुम बैठे हुए हो तुम बैठो, बस मेरा काम है। जो सदियों से नीचे जमीन पर बैठा हुआ है उसको उठा के उसकी बराबरी पर बैठाने का काम किया। इसीलिए वो कलेजा फट रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए अलर बलरी बेकूफानंद अटल बरल बोल रहा है। इस सब की वैल्यू नहीं है देश के अंदर, वो शर्म आना चाहिए, उसको ला जाना चाहिए। ये जो मुक्तेश्वरानंद जो बोले हैं कि मनुस्मृति पूरे ब्रह्मांड में जानता है लोग, लागू है, तो उनसे सवाल करते हैं हम कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति क्यों लेके जाते हैं? उनको मनुस्मृति लेके जाना चाहिए ना, बड़ी सम्मान मिलता। अगर हिम्मत है तो मनुस्मृति लेके जाए, और बुद्ध की मूर्ति लेके जाते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध को पूरी दुनिया मानती है। उनको ब्रह्मा की मूर्ति लेके जाना चाहिए, उनको विष्णु की मूर्ति लेके जाना चाहिए, उनको राम की मूर्ति लेके जाना चाहिए। तब ना लोग कहता है नहीं ये मनुस्मृति पूरे ब्रह्मांड में लागू है। ये बेवकूफ बनाने का काम हमारे SC ST OBC को करते हैं। इसी जगह बगल में पाकिस्तान में लागू है क्या मनुस्मृति? इसी जगह पाकिस्तान में मानता है क्या? इसी जगह बांग्लादेश है क्या, मानता है क्या? भूटान है, आपसे कहते कि श्रीलंका, ये सब पड़ोसी देश, चीन है, ये सब पड़ोसी देश जो है क्या मनुस्मृति को मानता है क्या? उनको हमारे विष्णुदेव भाई पहले भी कह चुके हैं कि वो लोग अपने आप को इंडा के बैंक समझता है। इंडा के बैंक मेढक, इंडा के बैंक जो होता है ना, उसको लगता है जो नहीं इतना ही दूर में पूरी दुनिया है, तो वही वो इंडा के बैंक है, वो मेढक है। वो जितना जो शंकराचार्य जो अपने आप को तथाकथित है, वो समझिए कि वो इंडा के वो बेंग है, वो दुनिया के बारे में उसको पता नहीं है। उसको पूरे दुनिया के अध्ययन करे तब ना पता चले। वो कह रहा है कि भाई अगर आपको हमारा सिस्टम पसंद है तो आपको वर्ण व्यवस्था मान के चलना होगा, और आपका जो निर्धारण किया गया है काम का शास्त्रों के अनुसार तो उसी में रहना होगा। कथा कहिएगा तो पिटाइएगा। बाबा साहब जब संविधान लिखे और संविधान लागू हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले बाबा साहब संविधान में ये लिख दिए कि आज के पूर्व जो भी इस देश में व्यवस्था लागू है उसको आज से शून्य किया जाता है। तो जब संविधान लागू होने से पहले सारी व्यवस्था को शून्य कर दिया गया, तब फिर ये नया व्यवस्था, ये पुराना व्यवस्था क्यों लादने जा रहा है? और रही बात मनुस्मृति के, उसने कहा जो हमारा ब्रह्मा के लिखा हुआ है, मनु के लिखा हुआ है, वो गूगल में सर्च करके देखिए ना कि कागज का आविष्कार कब हुआ है। वो कौन सा किताब में लिख दिया भाई? आज से 2200 वर्ष पहले कागज का आविष्कार हुआ, और वो कहता है कि मनुस्मृति लाखों वर्ष पहले लिखाया। कौन सा किताब में लिख के चला गया वो? ये सब बेवकूफ बनाने का योजना है, और हमारे समाज के लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? वो कह रहा है कि अगर आपको रहना है इसमें तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। मुक्तेश्वरानंद कह रहा है शास्त्रों में वर्णित बातें हैं और शास्त्रों के अनुसार चलना होगा, और शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि कोई यादव या कोई गैर ब्राह्मण कथा कह सकता है। तो आपको रहना पड़ेगा, और ऐसा दुस्साहस करेंगे तो उस हिसाब से आपको दंड मिलेगा, मनुस्मृति के अनुसार दंड मिलेगा। कोरोना वायरस से भी खतरनाक है ये सब। भारत को मिट्टी में बर्बाद कर दिया। भारत की जो बौद्धिक संपदा थी, जो ज्ञान विज्ञान की धरती थी, उसको ये सब मिट्टी में मिला दिया। अगर ये कह रहा है कि ब्राह्मण के कार्य में दखल अंदाजी न करो या ब्राह्मण के बराबरी न करो, तो मैं भी कह रहा हूँ, इस पाखंडी सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम भी दूसरा कार्य बंद करो करना। ब्राह्मण का काम है, जिस तरह नाई का काम है बाल दाढ़ी बनाना, मोची का काम है जूता पॉलिश करना, कपड़ा सिलना, तमाम सभी जातियों के अनुसार बना है ना, तुम्हारी मनुस्मृति के अनुसार बना है ना, तो उसी अनुसार ब्राह्मण का काम है सिर्फ पूजा पाठ करना। तो तुम सिर्फ पूजा पाठ करो। तुम्हारे जाति के जितने लोग संविधान की बदौलत शासन सत्ता में हैं, नौकरी में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, न्यायालय में जज हैं, सबसे पहले उन सभी को कहो त्याग पत्र देने के लिए, और सबको अपने जैसा वेशभूषा बनाओ और कहो कि कथा वाचन करने के लिए और कर्मकांड पूजा पाठ कराने के लिए। जाति वर्ण के हिसाब से तुम्हारा कर्म तो वही है ना, तो तुम्हारा कर्म है पूजा पाठ कराना। जाति वर्ण के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, तो तुम हमारे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? हमारा संविधान, हमारा, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शासन सत्ता में वाले लोग हैं, हम यहाँ के भारत के मूल निवासी लोग हैं। वो शासन सत्ता, नौकरी चाकरी, संविधान सब हमारा है। तो हमारे काम में तुम कैसे घुस गया? तुम घुसपैठिया कहाँ से? असली घुसपैठिया तुम अपने आप को पहले इन सब से हटो। अपने जातियों को कहो कि सभी ब्राह्मण, अगर तुम में हिम्मत है, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे सभी पाखंडियों में अगर हिम्मत है, तो अपने जाति ब्राह्मणों को कहे कि ये तमाम संवैधानिक जो
अधिकार से वो जो बना है पद प्रतिष्ठा सम्मान जो लिया है वो सब से त्याग पत्र कह के आ तब दिखावे लोगों को, स्मृति के अनुसार चल। हाँ तब दिखावे कि देखो हम मनुस्मृति के अनुसार हमारे जाति के सभी लोगों ने त्याग पत्र दे दिया है। अब मनुस्मृति के अनुसार आज से हम लोग खाली जो है अंतर मंतर विधि तंत्र करेंगे। आज के बाद नौकरी चाकरी जज उज नेता उता कुछ नहीं बनेंगे। उसके बाद भारत का अन्य गैर ब्राह्मण सभी जातियां तुम्हारी मनुस्मृति को मान लेगा। लेकिन मेरा चैलेंज तुम पहले स्वीकार करो।